चलिए अब खबरों को तफसील से देखेंगे। बात बड़ी खबर की करेंगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर, एसडीओ से यहां पर सोनारी थाना के एएसआई भिड़ गए। तो एसडीओ से सोनारी थाना के एएसआई यहां पर भिड़ गए। जमशेदपुर एसडीओ हैं नीतीश कुमार। बीच सड़क पर दोनों के बीच तनातनी देखने को मिली। दरअसल मास्क नहीं पहनने को लेकर यह विवाद हुआ। एसडीओ नीतीश कुमार ने एएसआई को रोका था। एसएसपी ने एएसआई को सस्पेंड करने का अब आदेश दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें यहां पर एसडीओ और एएसआई के बीच भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आप देखिए। मास्क लगाने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ। एसडीओ ने जब एएसआई को टोका तो बहस हो गई। एसडीओ ने एएसआई को रोका था। हम आपको बता दें कोविड-19 को लेकर प्रशासन की जागरूकता के प्रयासों को उनके ही सिपाही नजरअंदाज करते हुए नजर आए हैं। और जमशेदपुर में सोनारी, मेरा क्या गलती है? मेरा मार्क्स लगा हुआ है, मेरा आईडी प्रूफ है, हर चीज से हम संतुष्ट हैं। फोटो कॉपी कराने के लिए कोर्ट से आए, मेरा क्या गलती जी बता दीजिए। आप क्या बोला जा रहा था उनके द्वारा? आप बोल रहे हैं आप आदमी नहीं पहचानते हैं। हम किसको एक क्या है नहीं हम पहचान रहे किसी को जी। हम पुलिस वाले हैं, आईडी प्रूफ दिए, मेरा मार्क्स है, जो सरकार का नियम है हम ये लेकर के हम अप टू डेट है। उसमें मेरा क्या गलती है? ये कौन थे जो हमको पता नहीं है कौन थे नहीं थे। जो अगल बगल के लोग थे आप उसको नहीं पहचान। हमको सर जी हम नहीं पहचानते। बात करता हूँ। तो क्या बोला जा रहा था कि आपको देख लेंगे, आपको देख लेंगे, आपको ये कराएंगे, सस्पेंड करेंगे, ये करेंगे। मेरा क्या गलती है आप सस्पेंड कराइएगा? आपका आई कार्ड भी लिया गया? आई कार्ड भी लिया गया। हाँ। तो क्या बोला आई कार्ड लेके? छोड़िए ना, हटाइए। क्या नाम हुआ भैया आपका? भैया हम सोनारी थाना में प्रतिनियुक्त है। हाँ, कोर्ट गए थे हम फोटो कॉपी कराने के लिए। नाम क्या हो गया? आशीष हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। आशीष, जब एसडीओ रोकते हैं एएसआई को तो एएसआई भड़क जाते हैं। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद नियमों का पालन कराने की उनकी जिम्मेदारी है? वो जब ऐसी हरकत करेंगे तो लोगों को क्या समझा पाएंगे? जी सिरांदा, आपने सही कहा। ये जो ड्रामा हुआ है बीच सड़क पे, आम लोग भी देखकर हैरान थे, क्योंकि जो जमशेदपुर के नए एसडीओ जब ने अपने पदभार संभाला उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क पर उतरे। और नीतीश कुमार ये नए एसडीओ है और जैसे ही पदभार संभाला उन्होंने सड़क पर उतरा। कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती से कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय दबंग जो एएसआई है, आप देख सकते थे वीडियो में किस तरह दबंगई से एसडीओ से बात कर रहे हैं। सोनारी के, जैसा कि बताया जा रहा है कि सोनारी के एएसआई थे और उन्होंने साफ तौर पर एसडीओ और साक्षी के थाना प्रभारी से मुंह तुतु में कहते हुए कहा कि मैं आप लोग को नहीं जानता, आपको जो करना है कर लीजिए। इसी मौके पर एसडीओ ने दोनों के आईडी कार्ड को जमा कर लिया और इसकी शिकायत जो है वो सीनियर एसपी से की गई है। हालांकि इस घटना जो ये साक्षी बाजार में हुई है, बीच सड़क पर इस तरह का तमाशा कई मिनटों तक चलता रहा। दोनों में तुतु में होते रही। खुद एसडीओ वहां पे थे और एसडीओ के साथ एएसआई ने इस तरह का व्यवहार किया तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों के साथ वो एएसआई किस तरह का व्यवहार करता होगा। जी सिरांदा, निश्चित रूप से आशीष, जब खुद ही एएसआई इस तरह की हरकत करेंगे तो नियमों का पालन कैसे करा सकेंगे? बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो मास्क पहनने की नसीहत लगातार देते हैं और पुलिस को ये कहा जाता है कि कहा नहीं जाता, उनकी जिम्मेदारी दरअसल है कि नियमों का पालन कराएं। लेकिन जब वो खुद ही इस तरह की हरकत करेंगे तो आखिर कैसे लोगों तक संदेश सही तरीके से पहुंचा सकेंगे? नाम किया जाए सर, मेरा काफी मेरा क्या गलती है बताइए? क्या गलती है बताइए? पुलिस वाला को प्रताड़ना करना उचित नहीं है। समझेगा तुम? सर जी मेरा क्या गलती है? निकलो, तुम्हारा गलती बना। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर, यहां पर स्वर्णरेखा नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। तो बड़ी खबर, स्वर्णरेखा नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, वहीं 3 को बचा लिया गया है। नदी में नहाने के दौरान ये बच्चे डूब गए। मौके पर गोताखोर की टीम मौजूद थी और इसी वजह से 3 बच्चों को बचाया जा सका। साक्षी देख सकते हैं कि 2 बच्चे जो है वो पानी के नदी के बहाव में बह चुके हैं और हमारे साथ जो युवक है उनके दोस्त है उनसे बात करेंगे। बताओ आप, क्या नाम है आपका, क्या हुआ था पूरा घटना? आयुष कुमार था, सब नहाने हम लोग गिर गए थे।
सुनारी। कितने लोग थे? 5 लोग। अच्छा, कितने लोग बचे? हाँ 3 लोग। 3 लोग तो सर हम लोग चोर नहीं था, कितना लेंगे तभी से हम दे रहे हैं। क्या हुआ, क्या घटना है पूरा, कैसे? तो हम लोग नहाए थे, अचानक से ले आ रहे हैं, पैर जमीन से चल गया तो लोग डूब गया। तो हम लोग डूब रहे थे तो हमको टोपी वाला लड़का कैसे करके बचा लिया। यहाँ सब आदमी लोग खड़ा होकर देख रहे, मजा ले रहा था, कोई बचाने नहीं आया। हम लोग सब चेंज से पकड़े हुए थे हाथ को, अचानक से ले आ रहे, इतना हिच कि सबका हाथ छूट गया। अच्छा, बस जो 2 लोग बहे, क्या नाम है? अमन सुमन दोनों बह गए। हाँ। आप देख सकते हैं कि 2 युवक जो है वो बह गए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। गोदाखोर की टीम जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह नदी में युवकों को खोजा जा रहा है और गोदाखोर की टीम पहुंच गई है और जो साक्षी पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है। जैसा कि युवकों का कहना है कि जो हम लोगों आसपास के जो मछुआरे थे वो उन्होंने बचा लिया, मगर जो 2 युवक थे वो पानी के बहाव में बह चुके हैं। हमारे साथ मौके पर पुलिस भी पहुँची हुई है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ पूरा मामला है ये? आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो ये पुलिस अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे कुछ नहीं माता, मैं बस आया हूं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस भी है वो भी एक तरह से लापरवाही कर रही है कि जो मीडिया से भी बात करने से इनकार कर रही है। हालांकि घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और इस तरह का बयान कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। जब बच्चे पहुँचते हैं, लॉकडाउन है, इस नदी में बच्चे जो नहाने पहुँचते हैं उस पर कार्रवाई नहीं करता है, मगर जब मीडिया इनसे बात करने का प्रयास करती है तो उनको साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि हमें कुछ घटना की जानकारी नहीं है। दोनों युवकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो न्यूज़ 18 अपील करता है आपसे कि सावधानी के साथ नदी में जाएं क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर सामूहिक दुष्कर्म के शिकार पीड़ित दर्द से अस्पताल के बाहर तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इससे नाराज परिजनों के साथ आम लोगों ने यहां पर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद डॉक्टर यहां पर पहुंचे, तब जाकर मामला साफ हो पाया। साफ आप सुन सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित के इलाज के लिए लोग चिल्ला रहे हैं और नर्स उसे अंदर लेकर चलने को कहती है। किसी अस्पताल कर्मी ने स्ट्रेचर लाने की कोशिश भी नहीं की। काफी देर बाद सिविल सर्जन तक मामला पहुंचा और उसके बाद पीड़ित का इलाज शुरू हो सका। बताया जा रहा है कि युवती घरेलू नौकरानी का काम करती है और मंगलवार की रात काम से लौटने के दौरान 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है। उन्होंने डीसी को पीड़ित को मदद पहुंचाने और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, इतना कि रहा नहीं जा रहा था, हमको कुछ होश नहीं था। सब मेरी दीदी लोग बोली कि पूरा लौटा रही थी, छटपटा रही थी मुर्गी के जैसा, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। तो फिर एसपी साहब को फ़ोन की, मधु जी जो नाम है, मधु दीदी बोलते हैं, मेरे लिए मदद कर रही है। अस्पताल में कोई मदद नहीं किया रात में आपको जब आप? नहीं, कोई मेरा दीदी का लड़का था, वो बैठा के जो ले जाते हैं 416 के, वो लेने के लिए आया, वो भी बोला नहीं है, नहीं दिया सब। तो रेप पीड़िता दर्द से तड़प रही थी, लेकिन सदर अस्पताल में जो बर्ताव उसके साथ हुआ उसके बावजूद उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि आखिर अस्पताल में समय पर शुरू क्यों नहीं किया गया इलाज। वो दर्द से तड़प रही थी लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उसको अंदर ले जाया जाए। अस्पताल कर्मियों ने आखिर क्यों नहीं समझी गंभीरता से इस पूरे मामले को क्यों नहीं लिया गया। अस्पताल के बाहर पीड़ित को क्यों तड़पता हुआ छोड़ा गया, ये वो सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठ रहे हैं। सदर अस्पताल में मौके पर कोई डॉक्टर आखिर क्यों नहीं थे? क्या लापरवाही बरतने वालों पर अब होगी कार्रवाई या फिर सदर अस्पताल की कब सुधरेगी सूरत? ये तमाम वो सवाल जो इस घटना के बाद उठते हैं, जो सरकारी दावा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आता है। जब रेप पीड़िता की इतनी बुरी हालत थी तब उसकी मदद नहीं की जाती है, तो बाकी लोगों का क्या? इधर झारखंड में शहर शैतान खुला घूम रहे हैं और उनके निशाने पर है महिलाएं। पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो जो घटनाएं सामने आई है उससे आधी आबादी खौफजदा है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड में शैतानों की करतूत। इसके जरिए हम आपको बताते हैं, इनमें गोड्डा में जहां आश्रम में घुसकर साध्वी से गैंगरेप किया गया,
गैंगरेप के 5 आरोपियों में से मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। इधर देवघर में रेप में नाकाम रहने पर आरोपी ने नाबालिग को जिंदा जला दिया। वहीं बोकारो में युवती से गैंगरेप किया गया, जहां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसे 4 दिन तक दौड़ाया गया। इधर गढ़वा में भी युवती से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये 4 तस्वीर दरअसल बानगी है झारखंड में बढ़ते अपराध के ग्राफ की, जहां क्राइम कंट्रोल में पुलिस नाकाम दिख रही है और जनता भगवान भरोसे रहने को मजबूर है। गोड्डा में साध्वी गैंगरेप मामले में पुलिस ने दूसरे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दीपक राणा के बाद दूसरे नामजद आरोपी आशीष राणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वाईएस रमेश ने कहा कि पीड़िता द्वारा दिए आवेदन में 2 नामजद आरोपी बनाए गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जल्द केस की चार्जशीट दायर की जाएगी ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। जो मुख्य आरोपी है आशीष राणा और आशीष यादव, उसको भी आज हम लोगों ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और ये पूरे प्रकरण में 2 जैसे विक्टिम का स्टेटमेंट है, हम लोगों ने इंट्रोगेशन में जो क्लियर आया हुआ है कि 2 व्यक्ति जो है इसमें बलात्कार करने का कांड किया है। तो दोनों मुख्य आरोपी जो दीपक राणा और आशीष यादव, ये जो है दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं गोड्डा में अभी साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना गोड्डा के बेयारी जोड़ प्रखंड के ललमटिया थाना क्षेत्र की है। यहां एक विधवा के साथ उसी गांव के 5 लोगों ने गैंगरेप किया। 4 सितंबर की घटना को लेकर ललमटिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पीड़िता के आवेदन पर उसी गांव के 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। गोड्डा में लगातार सामने आ रही गैंगरेप की वारदातें पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रयास करने के बाद जो है केस हुआ है। पुलिस ने पीड़िता जब यहाँ पर आई थी तो हमने प्रयास करने के बाद जो है उन्होंने लिखित में दे दिए हैं, बट अभी क्या एग्जैक्टली मैटर है हम लोग अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। बट इसका जो है इंस्पेक्टर बौरीजोर जो है वो स्पेशल टीम बनाकर ये जांच कर रहे हैं। राजधानी रांची में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश की भी परवाह नहीं करने और संवेदनहीनता की खबर दिखाए जाने के बाद गढ़वा से आए मरीज को रिम्स में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। न्यूज 18 ने कल यह खबर प्रमुखता के साथ दिखाया था कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर गढ़वा डीसी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर इस युवक को इलाज के लिए रिम्स भेजा था, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसे 6 महीने बाद का समय देकर टरका दिया था, जिसके बाद ये युवक रिम्स के कैंपस में खुले में पड़ा हुआ था। इस खबर को दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा और आज इस युवक को रिम्स के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर इलाज करेंगे। वहीं रिम्स के अधीक्षक ने कहा है कि मरीज को पहले किन परिस्थितियों में भर्ती नहीं किया गया, इसकी वो जांच करवाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया की बड़ी टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मेगा डील की है। RIL में 7500 करोड़ रुपए का सिल्वर लेक निवेश करेगी। ये निवेश 1.75% हिस्सेदारी के लिए किया जाएगा। सिल्वर लेक का RIL यूनिट में ये दूसरा बड़ा निवेश होगा। इससे पहले सिल्वर लेक ने जियो में भी बड़ा निवेश किया था। विदेशी निवेशकों के लिए RIL आकर्षण बनी हुई है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सिल्वर लेक के साथ हुई मेगा डील पर खुशी जताई है। तो आज की ये बड़ी खबर है। सिल्वर लेक ने जियो में पहले निवेश किया था और अब सिल्वर लेक ने रिलायंस में भी RIL में भी निवेश किया है। जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर, एक आकर्षण का केंद्र इन्वेस्टर्स के लिए RIL बनी हुई है, जियो बना हुआ है। भाइयों और बहनों, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।